हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल शोडाउन की जहां एक वेनेजुएला और वॉशिंगटन के बीच टेंशन अपने पीक पर है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने ओपनली एक्यूज़ किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक फैब्रिकेटेड वॉर बना रहा है उनके खिलाफ। क्या सच में यूएस वेनेजुएला के खिलाफ एक नई प्रॉक्सी या साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर रहा है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी सिंपल शब्दों में। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। वेनेजुएला एक ऑयल रिच देश है जहां दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व मिलते हैं। लेकिन 2013 के बाद जब निकोलस मदुरो ने पावर संभाली, तब देश में इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई। 2013 से इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। यूएस ने कई बार मदुरो की सरकार को अथॉरिटेरियन रेजिम बोला है और उसके खिलाफ एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शन लगा दिए हैं। मदुरो कहते हैं ये इकोनॉमिक वॉर है। यूएस का कहना है हम डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते हैं लाइक ऑल अदर नेशन। यूएस हर जगह डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहता है, उसने इराक में भी किया और कई कंट्रीज एग्जांपल हैं। बस सऊदी अरेबिया में नहीं कर पा रहा है और उसका कारण ये है कि वहाँ अभी प्रो यूएस गवर्नमेंट है। जैसे ही सऊदी अरेबिया भी एंटी यूएस स्टांस लेने लगेगा, वहाँ भी डेमोक्रेसी रिस्टोर करना होगा यूएस को। खैर, इस पावर स्ट्रगल के चलते दोनों देशों के रिलेशन 2019 से ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए हैं। अब 2025 में ये टेंशन दोबारा सरफेस पर आ गई है कि दुनिया दोबारा वेनेजुएला पर नज़र रख रही है और इसका बेसिक सिंपल सा रीज़न है वेनेजुएला के प्रूवन ऑयल रिजर्व। और अब आते हैं मदुरो के लेटेस्ट स्टेटमेंट पर। नेशनल टीवी पर मदुरो ने कहा दे प्रोमिस्ड दे वुड नेवर अगेन गेट इन्वॉल्व इन अ वॉर एंड नाउ दे आर फैब्रिकेटिंग अ वॉर विथ दैट वी विल अवॉइड। उन्होंने यूएस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मीडिया और मिलिट्री बिल्डअप के जरिए एक फेक थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर मदुरो ने जितनी भी उन्हें इंग्लिश आती थी उन्होंने पूरी इंग्लिश में बोल दिया नो क्रेजी वॉर, नो वॉर, नो वॉर, वी वांट पीस। जितनी भी इंग्लिश आती थी उन्होंने स्पेनिश छोड़कर इंग्लिश में कहा ताकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आए कि वेनेजुएला वॉर नहीं चाहता है। और मदुरो का कहना है कि ये सब एक नैरेटिव वॉर है ताकि दुनिया को लगे कि वेनेजुएला एक रोग नेशन है जिसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। उनके मुताबिक अब अमेरिका अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ग्लोबल इमेज के लिए वेनेजुएला को विलन बना रहा है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी लग रहा है। अब यूएस का वर्जन है वो भी देख लेते हैं। मिलिट्री मूव्स और सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन भी दिया गया है यूएसए की तरफ से। तो रिसेंटली यूएस ने कैरिबियन और लैटिन अमेरिका रीजन में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड डिप्लॉय किया है। यह दुनिया के सबसे एडवांस वॉरशिप में से एक है। इसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अत्याधुनिक है। यूएस की टेक्नोलॉजी का लोहा ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि यह मिशन ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क के खिलाफ है। उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट अबाउट द वेनेजुएला, दिस इज अबाउट सिक्योरिटी इन द अमेरिकास। लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। उनका मानना है कि यूएस एक बार फिर रिजीम चेंज पॉलिसी फॉलो कर रहा है जैसे इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में हुआ था। मदुरो सपोर्टर्स का कहना है पहले नैरेटिव बनाओ फिर एक्शन जस्टिफाई करो। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि वेनेजुएला के पास अदर देन ऑयल रिजर्व और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी मानना होगा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो जो हैं वो रशिया के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और इस वजह से भी एक प्रॉक्सी वॉर रशिया और यूएसए के बीच में खेला जा रहा है। एकदम ये वैसे ही है जैसे कि यूक्रेन को यूएसए सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर वेनेजुएला को रशिया सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर फिर देखते हैं बिगर पिक्चर क्या है। ऑयल और पावर पॉलिटिक्स की बिगर पिक्चर है यहाँ पर। अब सवाल उठता है क्यों वेनेजुएला ही? आंसर सिंपल है, ऑयल और पावर। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, प्रूवन ऑयल रिजर्व हैं। लेकिन यूएस सैंक्शन के चलते उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है और हो भी रही है धीरे धीरे। अगर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स एक प्रो यूएस गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए तो वॉशिंगटन के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक विन होती है। और आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, पहले ये ऐसा एक ट्रेड डील हुई थी और बाद में वेनेजुएला ने इसको नेशनलाइज कर दिया। तब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा तब से वेनेजुएला और यूएसए के रिश्ते खराब हो गए हैं। और मदुरो का यहाँ कहना है कि यूएस को हमारे ऑयल चाहिए, इसलिए वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अटैक करने के लिए कोई लीगल रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, ये सब पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। तो एक तरफ यूएस अपने सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी का कार्ड खेल रहा है और दूसरी तरफ वेनेजुएला कह रहा है ये रिसोर्स ग्रैब और नरेटिव वॉर है। तो आइए समझते हैं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या तब पड़ेगा। इस क्राइसिस का इफेक्ट सिर्फ वेनेजुएला और यूएस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट है रीजनल स्टेबिलिटी, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी दो भाग में बढ़ जाएंगे। एक वो कंट्रीज़ जैसे कोलंबिया हो गया, मैक्सिको हो गया, जो कि न्यूट्रल स्टांस अपना रहे हैं और दूसरे वो हो जाएंगे जैसे वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ, जो कि एंटी यूएस स्टांस अपना रहे हैं, जो कि सपोर्टेड बाय रशिया हैं। और इन सब चीज़ों से
वहाँ की रीजनल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और दूसरा इम्पैक्ट ग्लोबल रिएक्शन है। रशिया और चाइना ओपनली वेनेजुएला और क्यूबा उबा के सपोर्ट में आ जाएंगे। उन्होंने यूएस के एक्शंस को प्रोवोकेटिव और डेंजरस भी कहा है। रशिया ने तो वेनेजुएला को डिफेंस सपोर्ट देने की भी बात कही है, और वहाँ पे वेनेजुएला में रशिया के 5000 प्लस मिसाइल्स वहाँ पे अभी भी एक्टिव हैं। और तीसरा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा इकोनॉमिक मार्केट में। वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट पर कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ तो वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ सकते हैं, और जब ऑयल प्राइस बढ़ता है तो हर इकोनॉमी प्रभावित होती है, चाहे इंडिया हो, यूरोप हो, या अमेरिका हो, या चाइना हो, कुछ भी हो। और मार्केट में ना तो वेनेजुएला का ऑयल आ रहा है, ना तो ईरान का आ रहा है, ना रशिया का आ रहा है। अभी रिसेंट जो ल्यूकॉयल और रॉसनेफ्ट पे सैंक्शन लगा, इंडिया की प्राइवेट कंपनीज पे भी सैंक्शन लगने वाले हैं। तो किसी भी बड़े प्लेयर के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं, इससे ऑयल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और चौथा इम्पैक्ट जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मदुरो के लिए ये एक रैलिंग पॉइंट बन गया है। उन्होंने कहा हम पर बाहर से थ्रेट है, हमें एक होना होगा, जो कि एक किसी भी अथॉरिटेरियन जो डिक्टेटर या फिर जो प्रेसिडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने देश को यूनाइटेड रखें इस तरह के कंडीशन में। और इस नैरेटिव के जरिए वो अपनी पॉलिटिकल बेस को भी सॉलिडेरिटी और सॉलिडिफाई कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आगे क्या हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होगी, लेकिन मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा है लैटिन अमेरिका अराउंड द वेनेजुएलन कोस्ट। ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वॉर ना हो, लेकिन एक स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक नैरेटिव वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर जरूर चल रही है। दोनों कंट्रीज प्रोपेगेंडा और डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। यूएस अपनी नेवी प्रेजेंस बढ़ाता रहेगा और वेनेजुएला पर एक और सैंक्शन लग सकते हैं। वेनेजुएला अपने रीजनल एलाइज जैसे क्यूबा, निकारागुआ और बोलीविया के साथ मिलकर एक एंटी यूएस ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा और कर रहा है। यूनाइटेड नेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओएस भी इस इशू पर मेडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं है। तो इन सब का कंक्लूजन ये है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो कह रहे हैं कि यूएस एक फैब्रिकेटेड वॉर बना रहा है, और दूसरी तरफ यूएस अपने एक्शंस को सिक्योरिटी मिशन के रूप में जस्टिफाई कर रहा है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जियोपॉलिटिक्स में हर वॉर शुरू होने से पहले एक नैरेटिव शुरू होता है, और यहाँ भी वही हो रहा है। आपका क्या मानना है, क्या यूएस सच में वेनेजुएला पर प्रेशर बनाकर एक फेक वॉर क्रिएट कर रहा है, या फिर मदुरो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये एक स्टोरी गढ़ रहे हैं? कमेंट करके बताइए आपका ओपिनियन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे और जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेनर के लिए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आनंद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्ल्ड अफेयर टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड क्वेश्चन करते रहिए।